औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके फिराक में मुझे रोना नसीब हो, यूं अपने दिल के दाग को धोना नसीब हो। खाके दरे रसूल मेरी ओढ़नी रहे, सहने हरम का मुझको बिछोना नसीब हो। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने फिराके मोहब्बत की एक हसीन मिसाल लिए हाजिर हुआ हूँ। एक तुर्क मुसलमान अपनी आंखों देखा वाकया जो उसने सहने मस्जिद नबवी में देखा है, वो बयान कर रहा है। वो तुर्क मुसलमान कहता है कि मैंने देखा कि 4 पुलिस वाले मस्जिद नबवी के सहन में किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक एक शख्स नमूदार होता है और वो चारों पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, उसके हाथ जकड़ लेते हैं और वो नौजवान उनके सामने ये कह रहा है, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? मैं कोई भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। लेकिन वो पुलिस वाले उसे उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसके हाथ बांध दिए हैं। इतने में वो तुर्क मुसलमान उनके करीब चला गया और वो उनसे कहता है, इसका जब कोई जुर्म नहीं है तो इसको क्यों पकड़ा हुआ है? तो पुलिस वाले कहते हैं, तुर्क मुसलमान दूर हो जा, हमें अपना काम करने दे। ये जो बंदा है, इससे काफी दिनों से हम इसके पीछे हैं। जब भी इसको पकड़ने लगते हैं, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाता है और हम इसको अंदर से गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ये 6 साल से यहाँ पर मदीना में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। मैंने पूछा, क्या करोगे इसके साथ? उन्होंने कहा, इसको वापस इसके मुल्क में हम बेच देंगे। मैंने जब उस नौजवान को देखा तो मैंने उसको पहचान लिया। मैंने काफ़ी मर्तबा उसको बारगाह रिसालत में रोता हुआ देखा था और उसकी उम्र 35-36 साल के लगभग थी। सुनहरी उसके बाल थे, हल्की हल्की उसकी दाढ़ी थी। वो नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और वो कह रहा था कि मुझे अपने आका से बात तो करने दो। इतने में पुलिस वालों ने उसका मुंह गुंबद खजरा के सामने कर दिया और सामने करके कहा, लो, जो बात करनी है तुम कर लो। वो नौजवान गुंबद खजरा के सामने अपना मुंह किए हुए आका करीम की बारगाह में अर्ज करता है, आका, क्या हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ था कि आप मुझे अपनी जवारे रहमत में रहने देंगे? क्या मैंने आपके लिए अपना कारोबार, अपने माँ बाप, उनको नहीं छोड़ा? आज मेरे साथ देखिए ये क्या हो रहा है। या रसूलल्लाह, मदाखलत करे ना, या रसूलल्लाह आप मदाखलत करे ना। वो या कह रहा हो, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहरे हम्मी मुगरकुन खुज़ यदै साहिल लना अशकालना। वो नौजवान ये बात करते करते अचानक नीचे गिर जाता है। एक पुलिस वाला उसके पाँव की ठोकर मार के कहता है, धोखेबाज, उठ खड़ा हो जा, तो फिर कोई ना कोई मकर करने लगा है। पर वो नौजवान बेसुध हो गया। तुर्क मुसलमान कहता है कि मैं उसके जब करीब हुआ, उसमें कोई हरकत न पाई, तो मैंने उनसे कहा कि ये देखो तो सही, किसी को बुलाओ, इसे क्या हुआ है। इतने में सामने 7 नंबर गेट से एम्बुलेंस को कॉल की गई। जब एम्बुलेंस आई और उन्होंने चेक किया उसको, उसके नब्ज को हाथ रखा, तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट हो चुके हैं, ये नौजवान फोत हो चुका है। जैसे ही पुलिस वालों ने ये सुना, वो नीचे बैठ गए और रोने लग पड़े। एक अपने जानू पे हाथ मारना शुरू कर दिया उसने कि हाय, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हमें क्या पता था कि आका ने इसको अपने पास बुलाना है। और इस नौजवान की जो बात, या रसूलल्लाह मदाखलत कीजिए ने, आका ने मदाखलत फरमा दी। मुल्कुल मौत ने अपना फरीजा अंजाम देते हुए उसको रूह को कब्ज करके आका करीम के पास उसको पहुंचा दिया और आका करीम ने अपनी जवारे रहमत में उसको जगह अता कर दी।
वो एम्बुलेंस वाले उस नौजवान की मैयत को एम्बुलेंस में डालकर मस्जिद नबवी शरीफ में तजहीज़ो तकफीन के लिए उसको ले गए और वहाँ पर उसकी तजहीज़ो तकफीन की गई। और गुस्ल के वक्त वो तुर्क मुसलमान कहता है मैं भी पास मौजूद था। उसकी तजहीज़ो तकफीन के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में उस नौजवान की नमाज जनाजा अदा की गई। कंधों पे उसको उठाया गया और कंधों से उठाकर उसको ले जाए जा रहे हैं। और वो तुर्क मुसलमान कहता है मैं उस नौजवान की किस्मत पर रश्क कर रहा था कि जो आका से कह रहा था आका मदाखलत कीजिए ना। आका ने ऐसी मदाखलत फरमाई कि जो मदीना से उसको निकालने चाह रहे थे, आका ने अपने सामने जन्नतुल बकी में उसको जगह अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान ये चाहता है कि उसका मदफन मदीना बन जाए। इसलिए आका करीम ने फरमाया कि मौत की तमन्ना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो भी मौत मांगे तो वह मदीना पाक जन्नतुल बकी के अंदर अपनी मौत को मांगे। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ है कि आका हमें भी इस नौजवान जैसी मोहब्बत अता फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।